एक समय था जब जो चुनाव होते थे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो सिद्धांतों पे लड़े जाते थे, मुद्दों पे लड़े जाते थे। लेकिन आज जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो सिद्धांतों और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हो गए हैं। व्यक्तिगत एक दूसरे पे टिप्पणियाँ की जा रही हैं, लोगों को लुभाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आज इस जरिए जो देश में राजनीति हो रही है। मैं हूं नरेश शर्मा, अपडेट पंजाब टीवी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट मंडी की बात करेंगे। मंडी में इस समय बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत जो फिल्म स्टार है उसको चुनाव मैदान में उतारा गया है। उधर वीरभद्र सिंह जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य जो इस समय हिमाचल में मंत्री भी हैं, उनको इस सीट पर उतारा गया है। हालांकि इस सीट पर उनके माता जी भी वहाँ पे सांसद रह चुके हैं, उससे पहले उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने विक्रमादित्य को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मंडी जो सीट है वहाँ पर सिद्धांतों और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है, व्यक्तिगत एक दूसरे पे टिप्पणियाँ की जा रही है। खासकर शुरू में आपने देखा होगा कि जिस तरह के विक्रमादित्य ने आते ही कंगना रनौत पर निशाना साधना शुरू किया कि बीफ को लेकर कंट्रोवर्सी की और भी कुछ उसने इस तरह की बयानबाजी की, जिसके बाद कंगना रनौत को भी एक मौका मिल गया। उसने भी कंगना रनौत ने भी विक्रमादित्य ही नहीं पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। उसने पूरी कांग्रेस, चाहे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, सबको लपेटे में ले लिया है। उन पे वो अटैक कर रही है, उन पे वार कर रही है। हालांकि कंगना रनौत को शुरू से विवादों में रही है। किसान आंदोलन 12 महीने दिल्ली में चला, ये वही कंगना रनौत है जिसने पंजाब की एक महिला, बहादुरगढ़ की एक महिला थी महेंद्र कौर, जिसको लेके इसने उसकी ट्वीट किया था, उसकी फोटो लगाकर कि ये जो वहाँ पे संघर्ष चल रहा है वहाँ पे 100 रुपये में ये इनको लाया गया है। हालांकि महिला ने जब सामने आकर कहा कि वो एक महिला किसान है, खेती करती है, खेत में काम करती है, तो उसने जहाँ तक चैलेंज किया कि कंगना आए और उसके साथ आकर खेत में काम करे। तो उसके बाद उस महिला ने कंगना पे मानहानि का दावा भी किया हुआ है। तो ऐसे उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही किसान आंदोलन ख़त्म होता है तब भी कंगना अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हटती। वो जिहादी राष्ट्र की बात करती है। हालांकि देश जो हमारा है वो एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को अधिकार है, उसको हर के वो प्रोटेस्ट करने का हर को अधिकार है। हालांकि इससे पहले बीजेपी प्रोटेस्ट करती रही है, बीजेपी कौन सी प्रोटेस्ट नहीं करती रही, रामदेव ने भी प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। सो धरना देना, जब वो करना, वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना हर के हमारे जो संविधान में हमें एक राइट दिया गया है। लेकिन आज हम मंडी में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिन ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी, जिसमें उसने, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर उसने शिकायत की कि वो व्यक्तिगत बयानबाजी कर रही है, हमारे नेताओं पे निशाना साध रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत बाज नहीं आई। कंगना रनौत ने आज फिर नेहरू परिवार पे अटैक ही नहीं साधा, उसने मोतीलाल नेहरू पे भी निशाना साध दिया, इंदिरा गांधी पे भी निशाना साध दिया। हालांकि सबको पता है कि इंदिरा गांधी कौन थी। इंदिरा गांधी वो शख्स थी जिसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, जिसने बांग्लादेश अलग कर दिया। उसकी सबसे बड़ी देन तो इंदिरा गांधी की यही थी। बाकी और विवाद तो रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है वो भी एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि बेसिकली मुद्दे तो उसके हिमाचल से जुड़े होने चाहिए, उसकी कंस्टिट्यूंसी से जुड़े होने चाहिए कि हिमाचल के लिए क्या करेंगे, हिमाचल में क्या होगा, इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत निशाने साधे जा रहे हैं। कंगना रनौत तो जहाँ तक कह रही है कि अगर वो एमपी बनेगी तो वो लोगों की जो आवाज़ है वो बुलंद कर सकेगी, अगर कोई दूसरा अपोजिशन वाला बनेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि आपको पता ही है कि चाहे जब चुनाव हो जाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, फिर वहाँ पे कोई ऐसा उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जितना एमपीज़ के लिए एक एमपी लैंड फंड होता है, लैंड फंड जिसे बोलते हैं, वो जो फंड है वो सभी जो सांसद है सबको मिलता है, जो उनके अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है। सो वो सबको मिलता है। सो हमारा कहने का यही है कि जिस तरह की सियासत आज हो रही है, मुझे लगता है ये तो जो देश की जनता बताएगी, जहाँ मंडी की जनता बताएगी कि क्या वो ऐसे व्यक्तिगत जो
बयानबाजी चल रही है, व्यक्तिगत आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं, उसको लेकर जनता कितनी उस बयानों को जनता कितनी इम्पोर्टेंस देती है, क्या जनता उसको लाइक करती है, जो उसको डिसलाइक करती है, जो तो 4 जून को पता चलेगा, चुनावों में पता चलेगा। लेकिन जो सियासत है, सियासत का जो इस समय जो आधार है वो काफ़ी गिरता जा रहा है, जिससे हमें नज़र आ रहा है कि सियासत सिद्धांतों और जो मुद्दों की जगह व्यक्तिगत सियासत हो गई है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि हम मुद्दों से बात करें, हम अपने सिद्धांतों की बात करें और लोगों में जाएं, और ताकि लोग एक सही सरकार चुन सके, एक सही अपना नुमाइंदा चुन सकें, जो जाके उनकी आवाज़ संसद में उठाए, उनके क्षेत्र में विकास हो सके, कार्य हो सके। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। धन्यवाद।